आगे किष्किंधा कांड। गीध को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। अब जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो सबरी का आश्रम मिला। किसका आश्रम मिला? शबरी का। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में है ना शबरी जी का आश्रम, शिवरी नारायण है ना। यहाँ से कितना होगा? 200 किलोमीटर, 150 होगा, ऐसे ही होगा, 150-200 किलोमीटर होना चाहिए। बिलासपुर से भी 60-70 है? 150 किलोमीटर है शबरी नारायण। वाह क्या सुंदर, मैं गया हूँ वहाँ, बहुत सुंदर दिव्य। ताहे दे गति राम उदारा, ताहे दे गति राम उदारा, ताहे दे गति राम उदारा, ताहे दे गति राम उदारा। सबरी के पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। ताहे दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी के आश्रम में पहुंच गए भगवान। सबरी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। सबरी ने गुरु मतंग की वाणी पर विश्वास किया था, अपने गुरुदेव की वाणी पर। गुरुदेव ने एक ही शब्द कहा था कि सबरी तू इधर उधर क्यों भटक रही है? उसने कहा भगवान की तलाश में भटक रही हूं, भगवान की तलाश में। तो भगवान तुझे मिले, कहे महात्मा तो मिले लेकिन भगवान नहीं मिले। जहां भी जाती हूं वहां आश्रम मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। तो तूने महात्माओं से चर्चा की भगवान के बारे में? कहा मैंने यही तो कहा महात्माओं से कि आप मुझे भगवान से मिला दें। अगर ये वचन आप दे दें तो मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी, आपकी शरणागति स्वीकार कर लूंगी। लेकिन कोई महात्मा तैयार नहीं हुआ। सब यही कहते हैं कि शिष्य तो बना लेंगे, शिष्या बना लेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं कि भगवान से मिला देंगे। भाई महात्मा है, सही बात कहेंगे कि ये क्या गारंटी है कि भगवान से मिला देंगे। इसलिए मैं अनेक आश्रमों में गई, अनेक संतों से मिली, आश्वासन सबने यही दिया है कि मैं मंत्र तो दे सकता हूं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि भगवान से मिला दूं। अब आपकी शरण में आई हूं, मतंग ऋषि की बात, मतंग गुरु हैं सबरी के। अब आपकी शरण में आई हूं, किस भाव से आई है तू मेरी शरण में? आप मुझे भगवान से मिला देंगे। मतंग ऋषि ने एक बहुत अच्छी बात कही। कहा देखो सबरी, गुरु का शरीर इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है कि वो शिष्य को भगवान से मिला दे, क्योंकि ये शरीर है, नाशवान है। पता नहीं कब पहले ही छूट जाए चेला के। की जरूरी है कि सब चेला मरे तब बाद में गुरु मरे? क्यों भाई, क्यों ये कोई गारंटी है क्या? इसी चक्कर में गुरु बना रहे कि सब चेले जितने हैं मरे, उद्धार करा दें, उनको भगवान के पास भेज दें, तब जावे बाद में। ये सब गलत बात। किस आशा विश्वास के साथ गुरु बनाते हो? इसी आशा विश्वास के साथ गुरु बनाते हो कि गुरु जी भगवान से मिलाएंगे। लेकिन गुरु जी को पहले चले जाएं तो भगवान से कहां से मिला देंगे? लेकिन नहीं, गुरु का शरीर नहीं मिलाता है शिष्य को भगवान से। फिर
मतंग ऋषि ने कहा, सबरी गुरु का मंत्र शिष्य को भगवान से, गुरु का मंत्र जो है शिष्य को भगवान से मिलाता है, शरीर नहीं। क्या मिलाता है? मंत्र। ताकत शरीर में नहीं है, ताकत किस में है? मंत्र में है। बोलो, है मंत्र में कि नहीं ताकत? है, मंत्र में ताकत है। मैं एक बात कहता हूं, एक पहलवान है जो विश्व चैंपियन है और एक जिले का कलेक्टर है। हाथ किसका मजबूत है? पहलवान का हाथ मजबूत है, लेकिन सिग्नेचर किसके मजबूत है? ईमानदारी से बताओ। है, इस पहलवानी से क्या लेना देना? पावर कितना है उसके पास? पूरे जिले का मालिक है। उसके हस्ताक्षर में कितनी बड़ी ताकत है, कल्पना करिए आप। अब आप क्या तुलना करेंगे कि ताकत तो इसमें है ज्यादा। शरीर की बात नहीं है, पद की बात है, प्रभाव की बात है। क्यों? शरीर की बात नहीं है। उसने डिग्रियां हासिल की हैं, उन डिग्रियों के प्रभाव से उसके हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोलो, है महत्वपूर्ण कि नहीं? ऐसे ही गुरुदेव ने तपस्या की है, मंत्र का जप किया है, लाखों नाम जप किए हैं, लाखों लाख नाम जप किए हैं, करोड़ों नाम जप किए हैं। बोलो, किए हैं कि नहीं? कई करोड़ों नाम जप किए हैं गुरुदेव ने, तब गुरुत्व मिला है, तब उसे गुरु बनने का पावर मिला है। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे नहीं मिला है कि तुरंत ही तुमने सबको गुरु मान लिया, चाहे जिसको मान लो गुरु। नहीं नहीं, उसने नाम जप करके शक्ति अर्जित की है। गुरुदेव ने नाम दिया, कहा जप करो इसका, और जप किया शिष्य ने, उसमें पावर आ गया। इतना बड़ा पावर आया कि पूरा समाज समर्पित हो गया, पूरा समाज समर्पित हो गया एक मंत्र लेने के लिए। क्या लेने के लिए? एक मंत्र लेने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उसके शरीर में ताकत है कि मंत्र में ताकत है? बैकुंठ तक भेजने की, भगवान से मिलाने की उसके शरीर में ताकत है कि उसके मंत्र में ताकत है? उसके मंत्र में ताकत है, शरीर नहीं। शरीर से कोई लेना देना नहीं, मंत्र में ताकत है। मतंग ऋषि ने यही तो कहा। मतंग ऋषि ने कहा, सबरी ये शरीर मेरा गुरु के रूप में तुम स्वीकार कर रही हो, ठीक है शरीर को, लेकिन ये शरीर की गारंटी नहीं है कि तुझे भगवान से मिलाएगा। लेकिन विश्वास करना, मेरा मंत्र जो है तुझे भगवान से जरूर मिलाएगा। अगर इस विश्वास के साथ तू आई है तो मैं तुझे मंत्र दूंगा, वरना यहां से भी चली जा। बात समझ में आ गई सबरी के, समर्पित हो गई, और मतंग ऋषि ने सबरी को मंत्र दे दिया, शिष्या बना लिया। एक दिन मतंग बीमार हो गए, इतने बीमार हुए कि उन्होंने सबरी से कहा कि सबरी अब ये शरीर नहीं रहेगा, अब ये शरीर जाएगा। तो सबरी कहती है कि गुरुदेव मुझे भगवान नहीं मिलेंगे अब। कहा नहीं, तुझे भगवान मिलेंगे। तो आप ये तो बता के जाइए कि कहां मिलेंगे, किस तीर्थ में चली जाऊं जहां मुझे भगवान मिल जाए। वो तीर्थ बताइए कि जिसमें भगवान रहता हो, मैं वहीं चली जाऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा, इस आश्रम को छोड़ करके तुम कहीं मत जाना, इस आश्रम को छोड़ करके तू कहीं मत जाना, तो फिर भगवान मिलेगा। बस मेरे दिए हुए मंत्र पर विश्वास रखना, मेरे दिए हुए मंत्र पर तू विश्वास करना, और अगर तूने गुरु के मंत्र पर विश्वास कर लिया तो तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तेरे पास चल के आएंगे, एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास करना बस। सबरी ने मतंग ऋषि की वाणी पर, गुरु मतंग की वाणी पर विश्वास किया, और विश्वास करती रही, आश्रम छोड़ के नहीं गई। वो शिवरी नारायण में ही डटी रही। बोलो, एक दिन भगवान आए कि नहीं आए चल के? और आज ही भगवान पहुंच गए। देखिए कथा में तो आज पहुंच गए। ताहे देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर धारा। भगवान पहुंच गए सबरी के आश्रम में। सबरी ने भगवान को प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव की वाणी याद आई।
कि गुरुदेव ने कहा था कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुझे यहीं पर भगवान मिलेंगे। भगवान आ गए, आ गए। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा। आप कहीं भी हो लेकिन कृपा की वर्षा तो आप कर रहे हैं। ये मैं अनुभव कर रही हूं कि कृपा की वर्षा हो रही है। बिना कृपा के भगवान मिलते नहीं, बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते। आज गुरु कृपा हुई, ये गुरु कृपा की वर्षात हो रही है कि भगवान आज स्वयं आ गए। भगवान ने कहा, शबरी तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति अत्यधिक मुझे प्रभावित कर रही है। मैं तो कुछ भक्ति नहीं करती हूं। शबरी ने कहा, मेरे पास क्या है, कौन सी भक्ति, क्या भक्ति, मैं तो जानती ही नहीं हूं कि भक्ति होती क्या है। सबसे बड़ी भक्ति है गुरुवाणी पर विश्वास करना। भगवान ने कहा इस बात को, सबसे बड़ी भक्ति क्या है, गुरुवाणी पर विश्वास करना। एक बात बताइए, ये शरीर है, ये शरीर में गुण और दोष दोनों हैं। ये गारंटी नहीं है कि इसमें गुण ही गुण है, इसमें दोष भी हैं। और नहीं है तो दोष आ सकते हैं, गुण नहीं है तो गुण आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुण और दोष ये दोनों हैं इस शरीर में। लेकिन प्यारे, गुरु के शरीर में गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन गुरु के मंत्र में गुण ही गुण है, किसी प्रकार का दोष है ही नहीं। इसलिए गुण ही, मंत्र ही महत्वपूर्ण होता है। मंत्र क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। मांस मज्जा से बना हुआ शरीर है ना ये, क्यों भाई, मांस मज्जा से बना हुआ शरीर है। गुण दोष दोनों होंगे, लेकिन मंत्र में गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। जैसे भगवान में गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। जिसमें गुण ही गुण हो वही है भगवान, दोष है ही नहीं, गुण ही गुण, वही भगवान है। वैसे ही गुरु के मंत्र में कोई दोष नहीं है, मंत्र में तो गुण ही गुण है। इसलिए गुरुदेव के मंत्र को सदा स्वीकार करना चाहिए और दिए हुए मंत्र का सतत स्मरण करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। निंदा स्तुति में नहीं पड़ना चाहिए कि टिप्पणियां करने लग जाओ, निंदाएं करने लग जाओ, पता नहीं क्या क्या आए बाएं साएं बकने लग जाओ। खबरदार, गुरु के मंत्र पर विश्वास करो और उस मंत्र की शरण में तुम पहुंच गए, उसका जप करो, इसी से भगवान तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, अगर शरीर में दोष आते हैं तो दोषों को दूर करने के लिए सत्संग है। क्या है, सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। चाहे वो महात्मा हो चाहे जीवात्मा हो, दोनों को सत्संग से जुड़ना चाहिए। बोलो, दोनों को जुड़ना चाहिए। आज यही तो सौभाग्य तुम्हें मिल रहा, महात्मा और जीवात्मा दोनों। बोलो, किससे जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं। और सत्संग से जब ये शरीर जुड़ जाएगा तो इसके दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। जो होंगे भी वो किससे दूर होंगे, सत्संग से होंगे। इसलिए सत्संग की अनिवार्यता है, आवश्यक है, सत्संग अनिवार्य है। सत्संग से दूर मत हटो, जहां भी सत्संग हो बिल्कुल समीप पहुंच जाओ, जुड़ जाओ, पूरी तरह से जुड़ जाओ, परिवार के सहित जुड़ जाओ। सत्संग से दूर होने की आवश्यकता नहीं है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। महापुरुष लोग जीवन को बदल देते हैं, जीवन की बुराइयां, जो जीवन के दोष हैं उनको दूर कर देते हैं। आज सबरी से भगवान ने यही कहा कि आपकी भक्ति से मैं इसलिए प्रभावित हूं कि आपने गुरु वाणी पर, गुरु मंत्र पर विश्वास किया है। गुरु मंत्र पर, और जो गुरु मंत्र पर विश्वास करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनसे जरूर मिलता हूं और उन्हें सहज रूप से ही प्राप्त कर लेता हूं। वो मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं, मैं उनको प्राप्त कर लेता हूं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सबरी, मैं तो खोजते खोजते आया तुझे खोजते, पता लगा कि साधु संतों से पूछते पूछते आया कि यहाँ कहीं सबरी रहती है, यहाँ सबरी रहती है। इसलिए सबरी, तू भाग्यवान है। नौदा भक्ति का दिव्य ज्ञान दिया भगवान ने शबरी जी को।
वही प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, बहुत लंबा प्रसंग है ये, हम थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं। नौदा भक्ति का सुंदर उपदेश देकर भगवान जैसे ही आगे बढ़ने लगे, शबरी जी ने कहा महाराज रुको, अब मेरा एक सुझाव है। क्या सुझाव है? पंपा सरही जाहो रघुराई, पंपा